अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम वक्तन फ़क्तन छोटे मोटे सर्वेज कंडक्ट करवाते रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा शो इस वक्त किस मकाम पर है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का इजाफा दरकार है, किस चीज़ को हम ओमिट करें, किस चीज़ को इंक्लूड करें। मुझे खुशी हुई है ये जान के, खुशगवार हैरत हुई कि बड़े तवातर से हमारे व्यूअर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, जी फिलहाल कम से कम जब तक कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती आप सियासतदानों को, सियासी शख्सियात को, हुकूमती शख्सियात को, वज़रा को, मुशीरों को, सफ़ीरों को क्यों बुलाते हैं। अब बज़ाहिर तो एक न्यूज़ चैनल के लिए ये एक बड़ी अचंभे की बात होगी कि यही तो उसका रॉ मटेरियल है, इनके बगैर किस तरह सिलसिला चल सकता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ थोड़ी बहुत अर्करेजी के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि इन किरदारों से बड़े किरदार हमारे पास मौजूद हैं। मसलन खबरदार के लातादाद किरदार हैं जिनसे हम मुलाकात आपकी लाइव शोज में करवाया करेंगे, और अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई, कोई बड़ी अहम खबर जिसे फंडामेंटल न्यूज कहते हैं वो आ गई, जिसके इम्कानात ईद के बाद हो सकते हैं, ईद से पहले कम से कम दूर दूर तक कुछ होता नजर नहीं आता। अगर कुछ हुआ तो हम तमाम सियासी अदाकारों को भी दावत देंगे जिस तरह पहले बुलाया करते थे। आज रमजान की मुनासबत से हमने दो अहम किरदारों को दावत दे रखी है। दोनों अपनी अपनी फील्ड में यकता हैं, दोनों शैतान हैं, एक सीनियर है दूसरा जूनियर है। एक का ताल्लुक आम तौर पे जो जिंदगी है, जिंदगी के मामलात हैं, सियासत है, हुकूमत है, उससे हैं, और दूसरा सोसाइटी, सोशल मामलात, सोशल मीडिया, इससे मुताल्लिक बहुत सारी चीजें हमें बताएगा। क्या हाल चाल है जनाब आपका? क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। ओके, इसका मतलब है कि ठीक है। अच्छा, वाज़े फर्क जड़ा हो तो तुसी दसिया नहीं। किस चीज में? एक शैतान जरा स्मार्ट है, दूसरा बहुत मोटा है। ये उसका गेटअप है, ये जो सींग है ना। अच्छा, अगू गल बतानी नहीं समझ गए ना। इस गल की मैंने तकलीफ होती है कि मैं शैतान भी बन गया ना, अगू उसका गेटअप है, अगू होर चमल कौन करेगा, मैंने पता होगा। अच्छा, दुख मैंने इस गल का है, इन्हें शैतान बनाना सी, उन्हें बकरा बना दिन भी मैं जी फील कर रहा मेरे नाल बकरी जी बैठी है। वैसे एक बात है कि मुझे शैतान के टाई कोट शर्ट पे कोई इतराज नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सींग जो है ये वाकई किसी बकरे बल्कि बकरी के हैं। ये शो शुरू होने तो पहले नहीं नजर आए। जब मैं हाजिर हुआ था हुजूर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी। हाजिर की हुआ जिन मैं जब आया, जब मैं हाजिर हुआ था इंज ना कर, 4-5 बार कीता तेन भुख लग जानी। अच्छा, शैतान नहीं लग रहा शैतान का संडा है। क्या है शैतान का? संडा जनाब अली, संडा। अच्छा जनाब, आप तो जलील करते ही करते हो। अच्छा, हूँ सानू इन्हें खुसरे को भी जलील कराओ ना यार, सीरियसली दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नहीं भी इस तरह नहीं कहना, शैतान का संडा नहीं कहना, माइंड कर जाएगा। शैतान का खोता कह लेने। कौन माइंड कर जाएगा? खोता। अच्छा जनाब, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। आखिरी सेगमेंट हमारा वो देखना हरगिज मत भूलिएगा, उसमें हम मुखबरनामा लेकर आए हैं। आज 3 बड़ी अहम मुखबरियां हैं और चेले ने आज खुश कर दिया हमें। उसने आज हमें अंदर की बहुत सारी बातें बताई हैं और बंगाली बाबा से भी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन ये आखिरी सेगमेंट है, और एक गाने वाने के हवाले से हमारा एक सेगमेंट हुआ करता था। नसीर भाई, चूंकि रमजान मुबारक में हम आमतौर पे उन्हें जहमत नहीं देते, वो आजकल अलील हैं, हम दरखास्त करेंगे कि आप सब उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। ते होया की उन्होंने किथे बाकी सीट खाली है उन्होंने? बीमार हो गए ना, मैंने बताया अलील का मतलब बीमार होता है। वो जिन्ना जिन्ना को हैगा ना उथे को पान लपेट के रख दो, लगेगा नसीर भाई बैठा है। और तुम्हारी जगह पे को पंड लपेट के ना रख दे। माशाल्लाह। अच्छा, मैनू ये समझ नहीं आई कि पढ़ लिख के भी अंदर दा पंड नहीं मरिया। वो नहीं मरा करता, उसे मरने नहीं देना चाहिए। हाँ, सही गल है। एंकर तो तुसी इतिहाद से नहीं हो वैसे। अच्छा, क्या ख्याल है आज सवालों जवाब की वजह हम यही ना करते रहे, सिर्फ बात पे बात, बात से बात निकले, ऑडियंस एंजॉय कर रही है, व्यूअर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। क्या करें, सवाल करें।
प्लीज सवाल। संजीदा सवाल, कुछ सियासी बातें करना चाहता हूं मैं। पनामा लीक्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप हमारे मुल्क में क्या करने, मशवरा देने आते हैं रमजान में? रमजान में हम मशवरा? हाँ जी, हमारे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को। ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। किधर जा रहे हो? अच्छा, पूरी दुनिया में शैतान कहते हैं जकड़ लिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं रमजान में, यहां खुलेआम फिर रहे। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाह 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 वाह, क्या बात। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। तुम भी बहुत वैसे बुरे लग रहे हो, लेकिन इसका तो बेड़ा गर्क हुआ। अच्छा नहीं, तुम इससे घूर के मत देखो। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ, मुझे पता था इसलिए यही कहना। क्यों? ये इस काम के लिए हम खुद बहुत हैं। शैतान को तो हम वैसी ही जहमत दे देते हैं, बल्कि इसके ऊपर डाल देते हैं। इससे बड़े शैतान हमारे अंदर मौजूद हैं। ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਕੀ ਛੋਟਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਜਨਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। क्या लगन है? ਜਨਾਨਾ ओहो, ਸੁਧਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ वर्ड ਸੀ। अच्छा तो क्या चाहते हो हमारे मुल्क में? अगर मैं वैसे तो तुमसे मशवरा लेना ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है। तुम क्या करना चाहते हो मुल्क में? क्यों आ जाते, पाकिस्तान में ही क्यों आते हो? इधर उधर तुम्हें कोई और मुल्क नहीं मिलता। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। क्या क्या जुल्म? ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚਿਲ ਮਾਰੋ, ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਓ ਮਾਈ, हम इन मजों, ये वैसे एंजॉय करें तुम्हारी हरकतें, अदरवाइज इन मजों पर हम लानत भेजते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ? ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਚਿਲ ਮਾਰੋ। इतना बुरा लग रहा है। बुरा की है एडा नौजवान बेचारे बेरार रवि का शिकार हुए ने, टेंशन च ने, परेशान ने, उनको नेट खोलो ते इंजॉय करो। ऐसे पिछला जड़ा उन्होंने वो बंद की सी जिहड़ी वो गूगल की ओदा नाम है YouTube देखो ना, ऐसे किने बिजी हैं, सब नाम भी याद नहीं रहे। इतना बोर हो रहे सी नौजवान बेचारा, इधर फिर उधर फिर। हमारा नौजवान उससे इल्म हासिल करता है, उससे तालीम हासिल करता है, अपने इल्म में इजाफा करता है। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਕੈਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, जेब तराशी किमें करनी है, किसी का हक किमें मारना है, ये दसो। बच्चों एहतसाब होने वाला है अनकरीब। सबको, तुम्हारे जितने मुरीद और शागिर्द हैं ना इस मुल्क में, उन सबको लिटा लिटा कर पहले तो उनसे वो सब कुछ वापस वसूल करेंगे जो यहां बैठकर ये कई पुश्तों से खाते चले आए हैं, और उसके बाद तुम्हारे मशवरों पर अमल करने वालों को हम खुद उनसे निपटेंगे। आज तो पहले इस मुल्क की कदी एहतसाब होया, दो जवाब। एहतसाब ने ऐसे करके क्यों बह गए? चलो इस मुल्क का एहतसाब नहीं हो सकता, ना होया ना होना। चलो अब हो जाएगा, पहले नहीं। हर चीज का एक नुक्ता आगाज होता है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने आपके मुल्क के सरबराहान को मशवरा दे दिया है। क्या मशवरा दे दिया है? ये ऑफशोर जो कंपनियां हैं इनको लीगलाइज कर दी। हाय हाय हाय, जरा मसला हुआ इस गल का। लेकिन ये याद रखने की बात है कि इसाक डार ने कहा है कि अगर इस पर आप शोर मचाते हैं तो हम ये 2-3 लाइनें बीच में से हज़फ कर देंगे, और वो हज़फ करने लगे हैं। 2-3 लाइनें ने ना, बाकी कहने हज़फ करनी है, वो तो चल गए जी, छाड़ते तुसी। मैंने कानून देखे, बात ये है, एहतसाब दा रोल एक मेरी गल सुन लेनी आराम ना, एहतसाब दा रोल बोलना होना। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, अच्छा जी गल आराम नाल सुन लो, अवार्ड भी लेता है। रात will take a break, stay with us. Oh my God. वेलकम बैक।
ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम जारी और सारी है। दो बदनामे ज़माना शयातीन हमारे साथ मौजूद हैं। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ हाँ तो और क्या ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ नहीं, बड़े दो इंतहाई नेक नाम, बहुत खुशगवार शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये झूठ बोलता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं मजाक में भी इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता। ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? क्यों? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ये अब आप पर्सनल हो रहे हैं, देख रहे हैं। ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ। ਬਲਕਿ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਪਸ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ सर इनकी शक्लों से कैसे लानतें बरस रही हैं। ਆਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, अब्दुल साहब, आप कोशिश ये कीजिए कि इनके साथ जुगतबाजी ना करें, क्योंकि ये तो चूंकि भांडों वाली हरकतें करते हैं। जी, जी। इन पर पूरा नहीं उतर सकता कोई। यहाँ भांडो वाली करते हैं या एंकरो वाली करते हैं। हम चूंकि शरीफ लोग हैं, अल्लाह। हम इनके साथ जुगतबाजी नहीं कर सकते। ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ कलाबाजी लगा बांध रहे हो। अच्छा ਗੱਲ सुनो जी। मेरा एक छोटा जिहा पैगाम है अपने यंगस्टर्स वास्ते। क्या फिर यंगस्टर्स के पीछे पड़ गए हो तुम? हाँ है तो होर कौन उन्होंने गाइड करेगा? क्या क्या कहना है? देखो ना वेले फिरदे रहंदे ने चोरियां करन ये तो पहले कह चुके हो, चोरियां करें। चलो स्मगलिंग कर लें, ठीक है, सियासत करन, इंजॉय करन, चिल मारन की चोरी यानी चोरी, स्मगलिंग और सियासत। तुम्हारा क्या ख्याल है, सियासत इस कैटेगरी का काम है? नहीं, मेरा मतलब है कि जो वेले बैठे ना कुछ करते रहन बस। अगर आप इस मुल्क की बका चाहते हैं, ओहो, करप्शन को लीगलाइज कर दें। तुम्हारे मुंह में खाक। नो प्रॉब्लम। तुम्हारे मुंह में लेकिन इन करो करप्शन की फीस मुकर्रर कर दो। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर करप्शन लीगलाइज करके ये मुल्क बचाया जा सकता है तो हमें ये मुल्क नहीं चाहिए, हम इसके बगैर रह लें। बस मेरे जी रिड़ता जाएगा जिस तरह रिड़ रहा। ये इस तरह भी रिड़ता रहे तब भी गनीमत है। क्या है, हम आज भी दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट है। हम घास भी खाना पड़ा तो खा लेंगे। ये लक्षण जो है ना, ये तुम सिखाते हो अपने चंद हुक्मरान तबकों को। अवाम हर हाल में करप्शन के बगैर जिंदा रहना चाहते हैं। अगर अवाम करप्ट होते तो ये मुल्क कब का डूब चुका होता। अगर इस मुल्क के डूबने में कोई चीज हायल है तो वो अवाम की रिजिलियंस है, अवाम की बगावत है कि हमने करप्ट नहीं। अक्सरियत ऐसी है, लेकिन वो तबका, वो 10%, 15%, वो नफीस लोगों का तबका, मैं समझता हूं ये मुल्क उन्हीं ने कायम किया था, उन्हीं की वजह से कायम। ते वोट देने लगे ना, ते बगावत किथे जाती है? वोट तो अक्सरियत देती है ना, ते बाकी सारे की सुते रहते ने। वो बेचारे बदनसीब हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वो देखते हैं फिर अल्लाह ताला की तरफ कि भी एक तरफ तो अक्सरियत है, अक्सरियत एक जिन है, उसको तो नहीं रोका जा सकता। वो वोट की शक्ल में जमहूरियत के नाम पर, जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। जमहूरियत दुनिया का बेहतरीन निजाम है, सियासत दुनिया का बेहतरीन वस्फ है, इंसान का बेहतरीन आला और अरफा काम है, पैगंबरों का काम है सियासत। लेकिन हमने चूंकि हर चीज की पैरोडी शुरू कर रखी है, सियासत की भी, जमहूरियत की भी, इवन दीन को हमने पैरोडी बना दिया हुआ है। तो ये तुम्हारी तालीम की वजह से अक्सरियत तुम्हारे नरगे में आ गई है। लेकिन एक अकलियत जो बहुत हसास है, जो बहुत गैरतमंद है, जो बहुत बहादुर है, वो फाइट बैक करेगी। थोड़ी देखिए देर मेरी में बात सुने एक बोले तुम में से दोनों ना बोला करो। देखिए, अच्छा रोब नहीं पाना साढ़े ते समझ गए ना। क्यों रोब, क्यों? मैं तुम्हारे हाँ असि शैतान को थोड़े दुध नहीं देना आए थे। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि एडा सख्त भाई इन वेख के ते मंत्र भी भूल गए। टैक्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एमएनएसटी ਦਿੱਤੀ, स्मगलिंग ਨੂੰ भी दे दो। अच्छा, देखो ਤੁਹਾਡਾ मुल्क किधर जाएगा। कल को कहोगे डकैतियों को भी दे दो, जिन लोगों ने कत्ल कर रखे हैं उन सबको एमनेस्टी सब ਨੂੰ ਦਿਓ खुले ਛੱਡ ਦਿਓ। देखो मुल्क किधर कुछ हाल ਹੁੰਦਾ है। हालैंड ने अफ्यून लीगल करार देती, चर्च लीगल करार देती। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਸੀ ਫੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। देखो बेचारा कितनी मेहनत करके सिगरेट खोलता है, चर्च में गर्म करता है, फिर सिगरेट भरता है, फिर जगह लगता है जिसे लोग के पीनी है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। देखो ना डूब मरो, कैसा बेशर्मों वाला मशवरा इस महीने में दे रहे हो। इस मुल्क च कितनी शराब पीती जाती है, हथ बनाओ 12।
अच्छा जुआ कितना खेला जाता वैसे है? बाकी ट्रेजेडी देखें कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है इलीगल लिकर और कोई बार्स नहीं है। हमें चाहिए कि ये बात गलत है कि सिर्फ जी बार्स खत्म कर दिए, हम इसकी फरोख्त खत्म कर देंगे, लेकिन इसकी इलीगल फरोख्त भी खत्म करें, इसकी प्रोडक्शन, इसकी स्मगलिंग भी खत्म करें, तब मजा है। सर क्या अब तो बात क्रिश्चियन ने भी सर अब तो क्रिश्चियन भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि आप हमारे नाम पर कोटा देते हैं हाँ और जी। यूज खुद कर लेते हैं। जी जी, क्रिश्चियंस को खाम का बदनाम कर जी रखा है। एग्जैक्टली। लेकिन क्रिश्चियंस भी इंस्ट्रूमेंट तो बनते हैं ना, कोटा जिनके नाम पे है वो ये करते हैं। जुआ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ- और यार कोई चीज जो मनशियात से हटकर तुम्हें कुछ नहीं सूझना। ਚਲੋ ਪੇਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੂਆ, ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਜੂਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਜੂਆ, ਜੂਆ ਹੀ ਜੂਆ। हाँ जी, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਸੀਨੋ, ਇੰਜ ਰੋਲਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜ ਲਾਓ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, 30 35 40 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਓ, देखो ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। हाँ, बुरा लग रहा है तो देखो मेरी गल सुनो, बच्चे मेरे ठीक कह रहे हैं। बकवास कर रहा है वो भी और तुम भी। मैं तो कर ही रहा, एक मिनट ठहरो सही ना। तुम जो कैसीनो बनाओगे कुछ आज जुआरीए ने पैरा भार बह के जुआ खेलना, कुछ आज कुर्सी मिलेगी उदा मुराल आप होएगा या नहीं अच्छा जी, ये सवाल मैं- करना चाह रहे हैं, प्रोफेसर साहब फ्रंट पे बैठे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आपको कैद कर दिया जाता है, फिर आप किस चोर दरवाजे से निकल के मेरी पाक धरती पे घूम रहे हैं? तो जो पहले मैं दसिया उदो प्रोफेसर तू कोमे च सी। We'll take a break, stay with us. Welcome back. ख़ुवातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस मरहले में पूरा रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमदिया कलाम पेश किया करेंगे। आज भी हमने एहतमाम कर रखा है, लेकिन उससे पहले एक सियासी, चुपता हुआ सियासी सवाल रह गया है आपकी खिदमत में। वो जरा आप बता रहे थे कि सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या प्लान क्या है आपका? देखिए सियासी सूरत हाल पता क्या है, मैं पूछ रहा हूँ प्लान क्या है आपका, किस तरह तबाही मचाना चाहते हैं? प्लान हमारा ये है कि हम इन दोनों भाइयों को जरा थोड़ा सा ठाप फाक करना चाहते हैं, लेकिन वो छोटा है ना जो हमारे हथे नहीं चढ़ रहा। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात हो रही? हाँ जी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात हो रही है? नहीं मेरे लिए शेरी कोआला की गल हो रही है। यही दोनों भरावां की गल हो रही यार, है। आपके साथ कोई संजीदा बात नहीं हो सकती? ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਕੰਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਓ। अच्छा, तुम आज बड़े उसके चेले बने हुए हो। ਆਸਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ। अच्छा जनाब, आप शहबाज शरीफ को नवाज से दूर करना चाह रहे हैं? दूर करना चाह रहे हो, लेकिन वो हमारे हथे चढ़ नहीं रहा। छोटा तुम जो में से है। जितनी मर्जी रखना अंदाजी कर लो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में, शहबाज शरीफ बहुत वाइज आदमी है, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की निस्बत, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, बहुत वाइज आदमी है, लेकिन वो ये जानते हुए भी कि इस वक्त नवाज शरीफ को मशवरा सेहत की बुनियादों पर, मेडिकल बुनियादों पर यही देना चाहिए कि भाईजान आप रेस्ट करें। वो मशवरे की हद तक तो करते रहेंगे, बल्कि आज भी कर रहे होंगे, लेकिन तुम जितना मर्जी टेल लगा लो, वो भाई के खिलाफ अलम बगावत बुलंद नहीं करेंगे। चलो नो प्रॉब्लम है, ये तो बात तुम देखो की होता है। ईद के बाद क्या हो गया? ईद के बाद तो सुना है बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। यार ये कितना फजूल, किसी थर्ड क्लास फिल्म के निहायत थर्ड क्लास विलन की हंसी है। इस हंसी तो समझ जाओ कि मतलब कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं होना इस मुल्क में भाई। मैं आपको कह रहा हूं कि सब कुछ जो है ना खुला छोड़ दो, आजादी दे दो लोगों को, मजे इंजॉय। ये तुम समझते हो कि हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकती कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होना। जब तक हम करप्शन को लीगलाइज नहीं करेंगे। जी, ना इतने एहतसाब होना है, ना इतने होर को मामला तो होने ने। ये जिस तरफ जा रहे हैं ना, इन्हें जान दियो एक बार। और बच्चों को भी हम तोड़ फोड़ की आजादी खुला आजादी छड़ दियो बच्चों ने तुसी क्यों नहीं खुला छड़ दे बच्चे? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, नहीं छोड़ दो। नहीं, पसंद की शादी करना तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, तुम तो और अगला स्टेप बेरा रवि का सिखाते हो। अच्छा, कभी कभी थोड़ी चवला भी मार दे विच कोई गल नहीं। यानी जो अच्छी बात कर ले वो चवल है। हाँ, जदों इन्हें भुख लगी होवे ना, फिर इस तरह दी हरकतां करदा है। फिर तैਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। अच्छा जनाब, ये हमारे व्यूअर्स, खास तौर पे यंगस्टर्स, गौर करें इस बात पर कि जिन जिन बातों से आपके वालिदैन, आपके प्रोफेसर्स, आपके असातिज़ा, आपके बड़े आपको मना करते हैं, ये दोनों घटिया शख्सियात आपको वही दर्स दे रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि शैतानी सबक यही है।
आपने आप मुझे बात मुकम्मल करने दिया करो। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਟੱਕਰ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਦੋ ਅੱਜ मेरे ख्यालात का सिलसिला मुंतशिर हो जाता ਤੁਹਾਡੇ है। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 750 रुपए ਦਾ ਲੰਡੇ ਜੋ ਛੂਟ ਲਿਆ तब भी मेरी ग्रेस नहीं बनी। बहरहाल मैं बात मुकम्मल कर रहा था कि अब आपका ये फैसला आपका है कि आपने शैतानी रास्ता अपनाना है या इंसानी रास्ता। आपके पेरेंट्स जो बताते हैं, आपके बड़े जो मशवरा देते हैं, उस पर अमल करना है, या ये जो मौजूद मेहमान है मौजूद मेहमान नहीं तू दोजख दा संडा है अजय संडा इको ही है तो फरा रहे हैं इसलिए कभी किसी को कभी किसी को ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੇ ਗੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ये ਹਾਂਜੀ कब, ਇਹ किस जन्म में? ਇਹ ਕੋ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ इबलीस कभी खूबसूरत नहीं था, अज़ाज़ील कभी खूबसूरत नहीं। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ तो तेरी वजह ने तो मैंने सारे जूस पिलाਉਂਦੇ है ना। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, वक्त हुआ है मुखबरनामा का। चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। शोम सड़क पड़क 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 रमजान ने लगता है बाबा जी मत मार दी आपकी। ਕੀ ਦੱਸੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ क्यों, क्या वजह? ਬਸ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਖੇਚਲ ਬੜੀ ਹੋਈ ਇਫਤਾਰੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ यार उर्दू में क्यों नहीं बताते? एक दफा का जिक्र है और यार एक दफा का जिक्र का क्या मतलब? उर्दू में कह रहा हूं मैं नहीं, उर्दू में जरूरी नहीं, हर बात उर्दू में कहानी होती है। हाँ एक मुरीद ने बाबा जी की इफ्तारी की हुई थी बाबा जी बड़े खज्जल हुए हैं और इफ्तारी फिर भी नहीं हुई है ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक। वो क्या, आप तफसील तो बताओ ना। और बाबा जी ने फोन किया उन्हें पूछा बाबा जी ने कि आना किथे उन्होंने कहा जी काला शाह काकू उतरोगे ना ते नाल ही है। यानी मोटरवे से उतरेंगे? हाँ जी मोटरवे तो काला शाह काकू उतरोगे ते नाल ही मेरा घर है और असि काला शाह काकू उतर गए हैं। तो बाबा जी पैदल? हाँ जी बाबा जी पैदल और तुम? मैं भी पैदल सी और मैं बाबे तो बह जाता ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗਾਰੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪਏ ਉਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲੱਗੇ ਆਓ हाँ जी मुरीद किए जाके मैं फोन किया उन्हें दोबारा मुरीद के तक तुम पैदल गए? हाँ जी बाबा भी पैदल देखो ना उदास खोते का उलिया हो गया मुरीद आता जी मैं वड्डी पुल दे उत्ते खलोता अच्छा। ਅਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਪੁੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਪੁੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਗੇ ਆਓ मुरीद मेरे ख्याल पिंडी रहता सी। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਟ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ तुम किस पे बैठे हुए थे? ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਸੀ ਪੁੱਲ ਵਾਲਾ अच्छा, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਾ ਦੇਣ पुल पे? हाँ जी ये जो नया फ्लाईओवर है? हाँ जी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਪੁੱਲ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ क्या? ਗਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜੋ ਸਾਰਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਟਰਾ ਟਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਥਾਂ ਗਏ हैं ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं यार उर्दू में तुम ये बात नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा अंधी के हमें मारना है तुमने टुरा टुरा के क्या अल्लाह उर्दू बोल रहे हो? मैं उन्हें कहा तू दस तो सही पुल है केड़ा उन्हें क्या काला शाह काकू मोटरवे वाला पुल है ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੀਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐਸੀ ਤਾਂ ਕਨਵੇਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਕਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੂਲੀ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੱਟਾ ਉਹ ਲੱਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ बाबे के? ਬਾਬਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਂ क्यों, इसका क्या मतलब है? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਧੂਸ਼ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ